प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। छायावाद के उन्नायक कवियों में महाकवि सुमित्रानंदन पंत का स्थान अति विशिष्ट है। उन्होंने न केवल माँ भारती का भंडार भरा है, अपितु भाषा के रूप सौंदर्य को निखार दिया है। वे वाणी के वरद पुत्र हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कूर्मांचल की सुरम्य कोण में अवस्थित कौसानी में हुआ था। पिताश्री गंगादत्त पंत चाय बागान के मैनेजर थे। माँ का नाम था सरस्वती देवी। वे अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। माँ सरस्वती बेटों को जन्म देने के पश्चात 6 घंटे के अंदर ही अकाल काल कवलित हो गईं। पंत जी का बचपन का नाम था गोसाई दत्त, परंतु जब उन्होंने साहित्य क्षेत्र में पदार्पण किया तो उन्होंने अपना नाम रख लिया सुमित्रा नंदन। यही नाम आजीवन रहा। यद्यपि इससे पहले वे अनेक नाम यथा सरस्वती नंदन, नंदनी आदि भी रख चुके थे। पंत का विद्या आरंभ 5 वर्ष की आयु में हुआ। वे कौसानी वर्नाक्युलर स्कूल में प्रविष्ट कराए गए। 1910 में उन्हें गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में प्रविष्ट कराया गया। अपना नाम और वेश परिवर्तन उन्होंने अल्मोड़ा में शुरू किया था। यही सन 1915 में उन्होंने श्री इलाचंद जोशी के साथ मिलकर सुधाकर नामक पत्र निकाला था। सन 1918 में उन्होंने काशी के जय नारायण हाई स्कूल में दाखिला लिया। सन 20 में काशी से हाई स्कूल करने के बाद वे तभी गांधी जी के आह्वान पर सन 1921 में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। तब से वे केवल साहित्य साधना में लग गए। 28 दिसंबर सन 1978 को उनका देहावसान हो गया। अब हम देखेंगे पंत जी की साहित्य साधना जीवन परिचय के पश्चात। पंत जी का साहित्य साधना बहुत ही सुदीर्घ है। तुकबंदियाँ तो वे 6-7 वर्ष की आयु में ही करने लगे थे। 10-11 वर्ष की आयु में कविताएं भी लिखनी शुरू कर दी थी। 15-16 में वे पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गए थे। सन 1917 में लिखित हार, 1960 में प्रकाशित उपन्यास उनकी लेखनी की क्षमता का स्पष्ट परिचायक है। तब से गद्य पद्य दोनों में उनकी लेखनी अबाध गति से चलती रही है। उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार प्रस्तुत है। देखेंगे। काव्य संग्रह: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, युगांतर, उत्तरा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, गीत, अगीत, आस्था, अभिषेकिता आदि। महाकाव्य: लोकायतन, सत्यकाम। काव्य रूपक: ज्योत्सना, रजतशिखर, शिल्पी, सौवर्ण। उपन्यास: हार,
क्रमशः अपूर्ण हैं। कहानी 5 कहानी उन्होंने लिखी। निबंध व आलोचना, 60 वर्ष, एक रेखांकन, गद्य पद्य, शिल्प और दर्शन आदि। पंत जी का साहित्य भंडार व्यापक है। वे अपने साहित्य योगदान के लिए पुरस्कृत भी हुए हैं। उन्हें सन 1961 में पद्म भूषण और अकादमी पुरस्कार मिला। 26 मार्च 1965 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। 15 नवंबर 1965 को लोकायतन के लिए सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला तथा 2 सप्ताह के लिए रूस भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ। इसी वर्ष हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। 4 फरवरी 1967 को विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। उन्हें 4 अन्य विश्वविद्यालयों ने भी डीलिट की उपाधि प्रदान की। ये हैं गोरखपुर 1971, कानपुर 1976, कलकत्ता 1976 और राजस्थान 1976। सन 1969 में पंत जी को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इस तरह हम सार रूप में, निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि पंत जी अपने साहित्यिक अवदान के लिए पर्याप्त रूप से प्रशंसित और पुरस्कृत हुए हैं। धन्यवाद।